तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है और फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और चतुर्भुज के क्या क्या गुण हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जोड़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज, उसके बाद चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा जान लेते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब हुआ जिसमें तीन भुजा होगा उसे हम त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इसका परिभाषा हो जाएगा तीन भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रि मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजा। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसमें तीन भुजा होगा उसी को त्रिभुज कहेंगे। तो त्रिभुज का परिभाषा हो जाएगा तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति, समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में हम क्या समझे कि तीन भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजा होना चाहिए और समतल और बंद होना चाहिए। समतल का मतलब होता है प्लेन, इस तरह से। इसको कहेंगे ए, इसको बी और इसको सी। ये ए बी सी तीन भुजा है और ये समतल है और बंद है। बंद का मतलब पूरी तरह से पैक है, ये बाहर उहर है नहीं। अब हम जानेंगे, ये तो समझिए। अब जानते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में। त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के क्या क्या गुण है कि त्रिभुज में जो है तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। पहला जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे कोण, इसको भी कहेंगे कोण, इसको भी कहेंगे कोण। और शीर्ष किसको कहेंगे, इस सब का जो बीच का जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये सब जो है ये सब हो जाता है इसका शीर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज में पहला लिख देते हैं, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज में तीन भुजा, तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। इसमें हम क्या समझे कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह है त्रिभुज का दूसरा गुण। यानी कि त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज जो है इसके प्रकार में हो जाएगा, त्रिभुज को दो आधारों पे बांटा गया। पहला है भुजा के आधार पे, दूसरा है कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे अलग है और कोण के आधार पे अलग है। तो हम सबसे पहले जानेंगे भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो इसमें पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। एक हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें हम क्या समझे कि त्रिभुज के जो प्रकार है भुजा के अनुसार वो है तीन को। पहला है समबाहु, विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु। अब हम ये जानेंगे कि समबाहु किसको कहेंगे। समबाहु का जो है तीनों भुजा बराबर होता है। यानी कि इसका जो है तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर। ऐसा क्यों? सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब हो गया बराबर नहीं। इसमें सिंपल में जानेंगे बराबर नहीं। जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो उसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब हुआ जिसका दो भुजा बराबर हो। यानी कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। इसे शॉर्ट में यहाँ पे समझ गए। अब हम जानेंगे, ये था भुजा के आधार पे। अब हम जानते हैं कोण के आधार पे।
कोण के आधार पर, कोण के आधार पे भी त्रिभुज का वर्गीकरण जो है वो 3 को है, जिसमें इसके पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण का अगर डिफिनेशन याद होगा तो न्यून कोण त्रिभुज का भी डिफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। पहले हम बारी बारी सबको ले देते हैं। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसमें हम क्या समझे, न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब है, सबसे पहले हम जानते हैं न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण का मान होता है 0 से अधिक 90 से कम। समकोण का मान होता है केवल 90 डिग्री। अधिक कोण का मान हो जाएगा 90 से अधिक 180 से कम। बस त्रिभुज जोड़ देंगे अंतिम में। जैसे यहाँ पे न्यून कोण त्रिभुज है तो लिखेंगे जिस त्रिभुज की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, यानी कि इसमें हम लिखेंगे 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, इसके बीच में ही रहेगा। आगे है समकोण, तो इसमें केवल 90 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अधिक कोण में हो जाएगा 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम। बस इतना ही। ये था त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज किसे कहते हैं, ये सब तो जान चुके हैं। अब हम जानेंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं और चतुर्भुज के कुछ गुण के बारे में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का परिभाषा हो जाएगा कि चतुर्भुज का नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जिसमें 4 गो भुजा हो। चतुर्भुज में 4 भुजा होना चाहिए। तो इसमें बोलेंगे जिसकी 4 भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति। त्रिभुज में था 3 भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति, इसमें हम बोलेंगे 4 भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे 4 भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति, समतल बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या समझे, चतुर्भुज में 4 भुजाओं से घिरी समतल बंध आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का हम कुछ गुण भी जान लेते हैं यहाँ पे। चतुर्भुज के गुण। अब चतुर्भुज में क्या हो जाएगा कि चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होंगे और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हो जाएगा 360 डिग्री। जो त्रिभुज का था 180 तो इसका हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम इसमें लिखेंगे चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण एवं 4 शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ये तो समझ गए चतुर्भुज का। और चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इस तरह से ये कंप्लीट। चतुर्भुज में हम क्या समझे, जिसमें 4 भुजा होगा उसे चतुर्भुज कहेंगे। चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इस तरह से ये कंप्लीट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।